नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। और एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह मास्टर टेस्ट संख्या 54 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1499 का कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस, एनडीए, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वाइज लेक्चर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी और उसके अलावा मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगा 2500 क्वेश्चन का। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा। जहां से खत्म किए थे वहीं शुरू करते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक साख पत्र होता था, बिल्कुल सही है। यह इसमें बीमे की राशि शामिल होती थी, यह भी सही है। मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंकों का काम करते थे, यह भी सही है। यह एक साख पत्र होता था, इसमें बीमे की राशि शामिल होती थी, मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंक का काम करते थे, यह भी सही है। तो 1 2 3 कौन सा कथन सही है? 1 2 3 मतलब विकल्प डी जो है वह आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। मुगल काल में हुंडी वित्तीय लेन देन का एक माध्यम थी जो एक साख पत्र होता था। हुंडी में बीमे की राशि भी शामिल होती थी जो बीमे की दर, माल के मूल्य एवं उसकी ढुलाई की पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती थी। मुद्रा का विनिमय करने वाले सर्राफ हुंडियों के कारोबार के विशेषज्ञ थे। इस प्रक्रिया में वह खान की बैंकों का भी काम करते थे। प्रश्न 12 देखिएगा, मुगल कालीन सरदार वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस वर्ग में अफगान, भारतीय, मुसलमान और हिंदू शामिल थे। ठीक है, मराठों का एक वर्ग सरदार वर्ग में भी शामिल था, ये भी सही है। जहांगीर ने मराठों के वर्ग को दक्षिण के मामलों का केंद्र कहा, यह भी सही है। तो 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। मुगल काल में सरदार वर्ग का विशेष महत्व था। इसमें अफगान, भारतीय, मुसलमान, हिंदू शामिल थे। इसमें हिंदुओं का अनुपात बढ़ता रहा। हिंदुओं के नए वर्ग ने मुगल सरदार वर्ग में प्रवेश किया जो मराठा वर्ग का था। पहला मुगल शासक जहांगीर था जिसने मराठों के वर्ग को दक्षिण के मामलों का केंद्र कहा था। प्रश्न 13 देखिएगा, जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनको भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, बिल्कुल सही है। इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी, यह भी सही है। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि थे, यह भी सही है। किसानों से उनका प्रत्यक्ष संबंध था, यह भी सही है भैया, सबका सब सही है। जमींदारों के बारे में 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है, विकल्प सी 1 2 3 4 सब सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मुगल काल में जमींदार भू राजस्व की वाही करते थे। उन्हें कई गांवों से भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। जमींदारों की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। जहां सेना रहती थी उस काल को जहां सेनाएं होती थी जमींदारों की, उसको क्या कहा जाता था? उसे गढ़ी कहा जाता था। गढ़ी मतलब दुर्ग। ठीक है, मुगल काल में जमींदारों के स्थानीय नाम क्या थे? देशमुख, पाटिल, नायक आदि जमींदारों के नाम थे। जाति, कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। व्यापारी समुदाय का नेतृत्व करने वाले जो थे वो नगर सेठ या अगुआ कहलाते थे। सड़कों पर वसूला गया शुल्क होता था, राहदारी कहा जाता था। जहाज बनाने का जो स्थान होता था, जहाज बनाने का जो स्थान यहाँ पर छूट गया है, तो कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 तीनों कथन सही है, विकल्प सी। देख लेते हैं, व्याख्या में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुगल काल में व्यापारियों के हर समुदाय का एक अपना नगर सेठ, मतलब व्यापारियों के जो समुदाय होते थे उसका अपना नगर सेठ या अगुआ होता था जो स्थानीय अधिकारियों से बात करता था। मुगल काल में सामान्य दर से चुंगी वसूल की जाती थी। सड़कों पर वसूल किए जाने वाले शुल्क को राहदारी कहा जाता था। मुगल काल में नदियों और समुद्र तटों पर नावों के जरिए माल का परिवहन आज की अपेक्षा अधिक विकसित थी। ठीक है, मतलब समुद्र तटों और नदियों में नाव के जरिए मालों का परिवहन होता था। जहाज बनाने हेतु गोदियां इन्हीं इलाकों में बनाई जाती थी। गोदी मतलब बंदरगाह। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा, मुगल कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, कोरोमंडल तट जो था वस्त्र उत्पादन का केंद्र था, सही है। बंगाल चावल, शक्कर और नफीस मलमल का निर्यात करता था, बिल्कुल सही है। भारत का व्यापारी समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सही है। खत्री और मालावारी पूरब के प्रमुख व्यापारी समुदाय थे, ये सही नहीं भैया।
विकल्प डी आपका सही नहीं है, मैं बताऊंगा व्याख्या में। 18वीं सदी के कोरोमंडल तट के चिट्टी और मालाबार के मुसलमान व्यापारी थे, जिनमें हिंदुस्तानी और अरब दोनों शामिल थे। दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख व्यापारी समुदाय थे। ठीक है। प्रश्न 16 देखिएगा, मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर और औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। बिल्कुल सही है। उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य है 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। ठीक है। व्याख्या देखिएगा, मुगल शासक अकबर और औरंगजेब सभी तरह की तोपों के निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। मुगलों ने चलती फिरती तोपों का भी निर्माण कराया था। मुगल शासक शाहजहां ने 1651 में समुद्री जहाजों के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों के आगमन काल क्रमानुसार लगाइए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, भारत में व्यापार हेतु 15वीं सदी के अंत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। उसके बाद 17वीं सदी में अनेक यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी शामिल थे। प्रश्न 18 देखिएगा, केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत से यूरोप को निर्यात किया गया कपड़ा जो होता था उसे केलिको कहा जाता था। विकल्प सी जो है आपका सही है। यह एक भारतीय कपड़ा था जिसे अंग्रेज यूरोप को निर्यात करते थे और वहां उसे केलिको कहा जाता था। प्रश्न 19 देखिएगा, डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी। बिल्कुल सही है। इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों के द्वीप पर वर्चस्व स्थापित किया था। सही है। इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल किया था। सही है। इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डचों ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई थी, न कि सूरत में। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 आपका सही है। 1 2 3 मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में डचों ने गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल कर मछलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाई थी। डचों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों के द्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। डचों ने कोरोमंडल तट पर फैलाव करते हुए वहां के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था। सूरत में पहली फैक्ट्री 1618 में अंग्रेजों ने ही बनाई थी। ठीक है। 1618 1608 है, न कि 1618 है, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है। प्रश्न 20 देखिएगा, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करते हैं। देखिए, 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। इनका भारतीय जहाजों के विकास में योगदान था, जिससे विदेशी व्यापार और वस्त्र निर्माण उद्योग की वृद्धि हुई थी। ठीक है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। तीसरा देखिएगा, सर्वप्रथम नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। यह भी आपका सही है। 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, यूरोपीय व्यापारियों की आपस में ही प्रतिस्पर्धा विकसित होने लगी थी और 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के अधिकार को खत्म कर दिया था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाजों पर ढोना शुरू कर दिया था, जिससे भारत में जहाजरानी का विकास हुआ था, जिसका प्रभाव विदेशी व्यापार और वस्त्र निर्माण के उद्योगों की वृद्धि दिखाई देने लगा था। एशियाई व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी से अंग्रेज और डच ऐसी चीजों की तलाश में थे जिन्हें यूरोप निर्यात किया जा सकता हो। अतः सर्वप्रथम नील का निर्यात किया गया, जो गुजरात की सरखेज और आगरा के बयाना में सबसे अच्छा पैदा होता था। मतलब नील का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता था गुजरात के सरखेज में और आगरा के बयाना में होता था। प्रश्न 21 देखिएगा, अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में भी पहली फैक्ट्री खोली थी अंग्रेजों ने। सही है। हाकिश ने जहांगीर से सर्वप्रथम फरमान प्राप्त किया था। ये सही नहीं है, ये सही है 1। ठीक है। तीसरा देखिएगा, फारसी फौज की सहायता से ओरमुद पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ये भी सही है आपका। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सत्य जो है 1 और 3 सही है आपका, 2 सही नहीं है। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों ने 1618 में जहांगीर से फरमान प्राप्त कर लिया था और सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। जहांगीर के दरबार में पहला फरमान अंग्रेज दूत सर टॉमस रो ने प्राप्त किया था। 1622 में अंग्रेजों ने फारसी फौज की मदद से ओरमुद पर कब्जा कर लिया था, जो पहले पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था। तो ओरमुद बंदरगाह पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था 1622 में। प्रश्न 22 देखिएगा, 18वीं सदी के भारतीय विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के यूरोप के साथ व्यापारी संबंध स्थापित हुए थे। सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई थी। सही है। इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ था। यह भी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3 मतलब विकल्प सी। 18वीं सदी की प्रारंभिक स्थिति में भारतीय विदेशी व्यापार
सर्वाधिक यूरोप के साथ हो रहा था। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आना और यूरोप में बाजार विकसित होने से भारत के साथ यूरोप के अच्छे परिणाम दिखे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ था। उस समय वस्तुओं की अपेक्षा भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी आया था, जिससे 17वीं सदी के अंत में वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी थी, जिसका असर समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ा था। प्रश्न 23 देखिएगा, अंग्रेजी व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। अंग्रेजों ने, बिल्कुल सही है। इन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक और मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा था। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, सर्वप्रथम नील का निर्यात गुजरात से और कपड़े का कोरमंडल से करते थे। सर्वप्रथम जो अंग्रेज थे वो नील का निर्यात कहाँ से करते थे? गुजरात से, और कपड़े का निर्यात कोरमंडल से करते थे। इन्होंने मछलीपट्टनम में केंद्र बनाया। कुछ समय बाद मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र स्थापित किया। अंग्रेजों ने पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में हुगली तथा उत्तर में सिंध से लेकर दक्षिण में मछलीपट्टनम तक अपना व्यापारिक वर्चस्व कायम किया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट सीरीज है। इसमें आपको क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वाइज टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स की वीडियो और पीडीएफ दोनों मिलेगी आप लोग को। साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एनसीईआरटी की होगी। धन्यवाद आप लोग को।